पप्पू यादव अपने काम और भाषण की वजह से हमेशा से मीडिया के केंद्र में बने रहते हैं और एक बार फिर से पप्पू यादव ने कुछ ऐसा कर दिया है कि पूरे बिहार में उनकी तुलना बाकी सांसदों से की जाने लगी है। और एक बार फिर से पप्पू यादव पहुंच गए हैं कटिहार के सदर अस्पताल और वहां पहुंच के उन्होंने क्या कुछ किया है, इस पूरे जानकारी, इस पूरे प्रकरण से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको पता ही होगा कि जब से सांसदी का चुनाव जीते हैं पप्पू यादव, उसके बाद से वो न खुद चैन में हैं और ना ही वहां के अधिकारियों के यानी पूर्णिया के अधिकारियों को चैन में रहने दे रहे हैं। वो लगातार कभी रेलवे स्टेशन पहुंच जा रहे हैं, कभी बस स्टैंड पहुंच जा रहे हैं, कभी अगर कुछ ऐसा वैसा हो रहा है तो उस जगह पे भी पहुंच रहे हैं। और बाकी जो उनके अधिकार, उनके कार्य क्षेत्र के जो भी अधिकारी हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, उनसे उनमें जो कोताही बरत रहे हैं उनको बख्श भी नहीं रहे हैं। और एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है जब वो पहुंच गए सीधे कटिहार के सदर अस्पताल में। वहां पहुंचे तो वहां पे बिजली ही नहीं था और उसके बाद वो सीधे वहां के सीएस से बात किए। बातचीत में पता चला कि भाई यहाँ पे बिजली तो हमेशा कटती रहती है। वहां के लोगों से, जो कि मरीज थे या फिर मरीज के परिजन थे, उनसे भी उन्होंने वहां का रिव्यू लिया और उसके बाद पता चला यहाँ पे बिजली कटती रहती है। आनन फानन में पप्पू यादव फोन घुमा देते हैं जेई को और जेई को साफ तौर पे चिता देते हैं कि भाई इस सदर अस्पताल का बिजली कटना ही नहीं चाहिए, आप लोग इस तरीके की कोताही नहीं कर सकते। उसके बाद जब सीएस से बातचीत होती है तो पता चलता है मंगल पांडे का स्वास्थ्य विभाग एक जनरेटर भी नहीं प्रोवाइड करवाया हुआ है। अब जनरेटर नहीं है तो जितना भी बिजली का काम है वो कहीं ना कहीं लाइट पे ही, बिजली पे ही डिपेंड करता है। और अगर बिजली कट जाए, जैसे कि 2 घंटे के लिए बिजली कटा था जब पप्पू यादव पहुंचे थे, और अगर इस तरीके से बिजली कटे तो वहां के अस्पताल के मरीजों की और डॉक्टरों के लिए मुश्किलें जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा ही मामला देखने को मिला जब पप्पू यादव वहां पे पहुंचे और साफ साफ तौर पे चिता दिया बिजली विभाग के अधिकारी को कि भाई यहां का बिजली नहीं कटना चाहिए, ये अस्पताल है और अस्पताल में इस तरीके की कोताही हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। पप्पू यादव का ये कड़ा रुख पहली बार उन्होंने नहीं अपनाया, इससे पहले वो बस स्टैंड में भी जाके वहां के जितने भी अधिकारी हैं उनको चिता चुके हैं, रेलवे स्टेशन में जाके स्टेशन मास्टर को चिता चुके हैं और बता चुके हैं कि पप्पू यादव के साथ काम करना है तो आपको कोऑपरेट तो करना पड़ेगा। और पप्पू यादव जिस फॉर्म में, जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं, एक्टिव मोड में है, वो पूरे सांसदों के लिए मिसाल है। और पूरे सांसदों को यह सोचना चाहिए कि भाई सांसदी जीतने के बाद आप आराम ना फरमाइए, पप्पू यादव की तरह एक्टिव हो जाइए। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, बिहार ही नहीं पूरे देश में जिस तरीके का सांसदी का मॉडल पप्पू यादव सेट कर रहे हैं, उसके आसपास भी कोई दूसरा सांसद दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि जिस दिन से पप्पू यादव जीते हैं उस दिन से ना चैन की सांस वो खुद लिए हैं और ना ही उन अधिकारियों को लेने दिए हैं जो अभी काम के लिए लापरवाह हो गए थे और आराम से बैठ के कुर्सी तोड़ रहे थे। उन्हें अब ये बात समझ में आ गई है कि अगर पूर्णिया में रहना है तो पप्पू यादव के साथ मिलकर काम तो करना पड़ेगा। और पप्पू यादव ना किसी से धौंस नहीं दिखा रहे, ना ही ये बात कह रहे हैं कि भाई आपको ये काम करना है। वो बस उनको उनकी ड्यूटी याद दिला रहे हैं कि आपको करना क्या होगा और किस तरीके से काम करना होगा। और जब पप्पू यादव अस्पताल पहुंचे, जितने भी वहां मरीज थे, जितने भी मरीजों के परिजन थे, सब लोग पप्पू यादव के सामने जाके खड़े हो गए। उन्होंने अपनी अपनी समस्या भी सुनाई, हॉस्पिटल की समस्याओं से अवगत भी कराया और हॉस्पिटल विभाग को भी चिताया पप्पू यादव ने कि यहाँ पे थोड़ी और बेहतर व्यवस्था की जा सकती है और आप लोग कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग भी कोताही बरतेंगे तो आपको भी बख्शा नहीं जाएगा। सीएस से भी उन्होंने बात किया, जितने भी हॉस्पिटल के अधिकारी थे उन लोगों के साथ बैठ के उन्होंने मीटिंग भी किया, उन लोगों से बातचीत भी की और उन्होंने बताया, गाइडलाइन भी दी कि आपको किस तरीके से इलाज करना है। इलाज को लेके पप्पू यादव ने पहले ही एक मॉडल सेट किया हुआ है कि भाई जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको क्या कुछ करना है, कितना तक का फीस लेना है, और साथ ही साथ वो डॉक्टर जिनके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है उनका अस्पताल या जो भी क्लिनिक है वो बंद करा दी जाएगी। तो इस तरीके से पूर्णिया में पप्पू यादव छाए हुए हैं और लोगों को इनका ये रोल जो है वो बहुत पसंद भी आ रहा है, क्योंकि निर्दलीय सांसदी का चुनाव जीतना ये बताता है कि पप्पू यादव की लोकप्रियता क्या है। और पप्पू यादव जब ऐसे कामों को कर रहे हैं तो यकीन मानिए वाकई ये बहुत खूबसूरत है और लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और पप्पू यादव के इस काम को लेके आपको क्या लगता है, कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।